मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। लोग मुझे गूंगा पहलवान के नाम से जानते हैं। असल में मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हंसी आती है उन लोगों पर क्योंकि उनकी बातें मुझे कहाँ सुनाई देती हैं। वैसे भी जब खुद पर भरोसा हो तो बाकी लोगों की बातों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मेरे जीवन में कुश्ती की शुरुआत बचपन से ही हो गई थी। मैं जब सिर्फ 10 साल का था तो चाचा जी मुझे पैरों की दिक्कत के इलाज के लिए दिल्ली ले आए थे। चाचा जी और पिताजी दोनों अक्सर अखाड़े में ही रहते थे। उनको देख के मुझे लगा मुझे कुश्ती लड़नी चाहिए और देश का नाम आगे बढ़ाना चाहिए। उस वक्त जब मैं गांव में कुश्ती लड़ने जाता था तो लोग बोलते थे कि ये गूंगा है, इससे हम कुश्ती नहीं लड़ेंगे और हमारे गांव में इसको लड़ने भी नहीं देंगे। लेकिन मुझे जब पता चला कि लोग ऐसा बोल रहे थे तो मुझ में एक अंदरूनी ताकत आ जाती थी कि मुझे खेलना है और इन सबको हराना है। उन सब की बातों से मैं कभी पीछे नहीं हटा। लोग आलोचना करते रहते थे, लेकिन उस आलोचना को मैंने अपनी ताकत बना लिया। मैं सुनता और बोलता नहीं था तो अखाड़े में बहुत दिक्कतें आती थी, विजिल नहीं सुनाई देती थी। लेकिन मैंने, मेरे चाचा जी और मेरे पिताजी ने कभी इस वजह से हार नहीं मानी। मेरा मन बन गया था कि मुझे देश के लिए ही खेलना है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बन गया था कुश्ती में। उस वक्त दिल्ली में मिट्टी के दंगल लगा करते थे, जहां से मैंने अपनी शुरुआत करी। वहां मैं नॉर्मल एथलीट के साथ ही खेलता और जीतता था। वर्ष 2002 में नॉर्मल एथलीट के साथ खेला तो मेरा पहला मेडल आया। नेशनल में आने के बाद ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल्स में भी मैं जीत चुका था, लेकिन मुझको सुनाई नहीं देता था, इसलिए मुझे वहां से निकाल दिया गया। जीतने के बाद भी मुझे वहां से निकाल दिया गया तो मेरा मन टूट सा गया कि अब मुझे नहीं खेलना, अब मैं किसके लिए खेलूं। लेकिन चाचा जी और पिताजी ने मुझे हार नहीं मानने दी और कहा कि आप दंगल खेलो, मिट्टी में भी आपको पैसा मिलेगा और नाम भी। तो मैंने भरोसा बनाए रखा और प्रैक्टिस करता रहा। 2005 में चाचा जी और पिताजी को पता चला कि डेफ ओलंपिक्स होते हैं, तो मुझे सुन के अच्छा लगा कि ऐसी भी कोई चीज़ है। और फिर जब उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया तो सब घर वाले काफ़ी खुश थे कि मैंने डेफ ओलंपिक्स जीत लिया। लेकिन जैसे ही मैं वापस इंडिया आया तो सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन ही नहीं दिया गया। तब काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि नॉर्मल एथलीट्स को बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है, सारी चीज़ें दी जाती हैं, पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इन सब बातों पर ध्यान ना देकर मैंने मिट्टी के दंगलों में अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। मैंने मन बना लिया था कि मुझे डेफ ओलंपिक्स और डेफ वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों में खेलना और जीतना है, फिर चाहे प्रोत्साहन या प्रोत्साहन राशि मिले ना मिले। तो मैं लगातार खेलता रहा और मेडल्स जीतता रहा, जिस वजह से मुझे 2016 में अर्जुन अवार्ड दिया गया। ये सम्मान मिलने के बाद मुझे किसी तरह भरोसा हुआ कि अब आगे जिंदगी में और चीज़ें हो सकती हैं। अर्जुन अवार्ड के बाद फिर मैं 2017 में डेफ ओलंपिक्स खेलने के लिए गया और वहाँ मैंने फिर से गोल्ड मेडल जीता। तब से अब तक ये सिलसिला और मेहनत लगातार जारी है। और अब मैं बस चाहता हूँ कि डेफ प्लेयर्स को भी बाकी एथलीट्स की तरह प्रोत्साहन, नौकरी और सम्मान मिले, क्योंकि वो भी बाकी एथलीट्स की तरह इन सबके हकदार हैं। इसलिए मुझे अब बस डेफ कम्युनिटी के लिए कुछ बड़ा करना है। आगे भी मैं यही चाहता हूँ कि मैं एक एकेडमी खोलूँ जिसमें डेफ प्लेयर्स सीखें और आगे जाएं और देश का नाम रोशन करें। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ये सपना पूरा कर पाऊंगा और उनको वो सब दिला पाऊंगा जो एक वक्त पर किसी वजह से मुझे नहीं मिल पाया। मैं हूं वीरेंद्र सिंह और मेरा क्वेस्ट है अगले ओलंपिक्स में भारत के लिए खेलना और डेफ प्लेयर्स को बढ़ावा देना।